पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी भगवत धाम प्रयाण की स्थिति में थे। शरीर अस्वस्थ था और हमारे मन में भी बहुत पीड़ा थी। हम ऐसा समझिए कि बार बार महाराज जी के कहने से ही कुछ आहार लेने जाते थे, अन्यथा उनकी सन्निधि में ही बैठे रहते थे और अंतिम क्षण तक उन्हीं की सन्निधि में ही रहे। तो महाराज जी के शारीरिक पीड़ा को देख के हमारे मन में बड़ी वेदना हुई। तो हमने मन में सोचा कि हम बिहारी जी दौड़ के जाएं, बिहारी जी से कहें कि गुरुदेव की सारी वेदना आप कृपा करके मुझे दे दें, गुरुजी के शरीर में वेदना न रहे। तो हम बिहारी जी गए, दौड़े दौड़े रिक्शा से गए, महाराज जी को छोड़ना भी मुश्किल, और गए बिहारी जी का दर्शन किया। एकदम भावुक होकर बिहारी जी से कहा, बिहारी जी गुरुजी तो अपनी स्थिति आत्मस्थिति में है, लेकिन उनकी इस दैहिक कष्ट को देखकर हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। आप कृपा करके यदि कथनचित कोई देह का प्रारब्ध हो, आप तो समर्थ परमात्मा हैं, आप उसका स्थानांतरण कर दीजिए, हम भोग लेंगे, गुरुजी प्रसन्न रहें। उसी समय हमको एक संत दिखाई पड़ गए वहाँ। हम मानसिक प्रार्थना कर रहे थे। श्री बिहारीदास जी भक्तमाली जी अच्छी प्रकार से पहचानते उनको, उपाध्याय जी। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के साधक थे। वो गोरेदाऊ जी में रहते थे। बहुत अच्छे संत थे उपाध्याय जी। बड़ी उच्च कोटि की रहनी थी गुरु जी उनकी, अद्भुत रहनी थी। माने पंडित जी के आदर्शों को अक्षरशः पालन करने वाले और निरंतर अंतर्मुख रहने वाले थे। वो हमको दिखाई पड़ गए। वो बोलते किसी से नहीं थे, आपको तो पता ही है, लेकिन उनको किसी ने बताया होगा कि महाराज जी अस्वस्थ हैं। उन्होंने मेरे पास, उपाध्याय जी ने कहा कि पूज्य बाबा अस्वस्थ हैं। हम कहाँ अस्वस्थ तो हैं, तो बोले हम दर्शन कराते हैं। तो हमारे साथ ही रिक्शा में बैठकर वो आए। बिहारी जी की शयन आरती हो गई थी, हम आए। तो हमने महाराज जी को कहा, महाराज जी पूज्य उपाध्याय जी आए हैं पंडित जी के साधक, आपका दर्शन करने। तो महाराज जी नेत्र बंद करके लेटे थे और नेत्र उन्होंने खोले और दोनों हाथ जोड़े। मन ही मन प्रणाम किया। तो उपाध्याय जी ने पूछा, महाराज जी कैसे हैं आप? तो इतना सुनते ही महाराज जी बोले, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद, महान आनंद, ऐसे बोले। माने इतने प्रसन्न होकर आनंद शब्द का उच्चारण किया। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, लगा वो उस स्वरूपता को प्राप्त हो गया। ऐसा बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। नहीं तो कहना चाहिए कि हमें बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। फिर बोले एक बात का बड़ा कष्ट है। बोले किस बात का? कहते इस नाशवान शरीर के लिए आप जैसे महात्मा अपना भजन साधन छोड़कर यहाँ तक चले आ रहे हैं, आपके भजन में बाधा पड़ रही है, इस बात का विचार करके कष्ट हो रहा है। अब देखिए, ये उस समय की बात है जब भगवत धाम प्रयाण की स्थिति है। लोग कहते हैं कोमा में चले जाते, मूर्छा में चले जाते। अंतिम श्वास तक पूज्य महाराज जी में पूर्ण चेतना रही। संपूर्ण गीत गोविंद सुनाया, संपूर्ण राधा सुधा निधि सुनाई, 10 पंचाध्यायी सुनाई, 2 आवृत्ति भक्तमाल की सुनाई, और अंत में मैं कुछ न कुछ सुनाता रहता था। तो हमने पोथी खोली, मूल पोथी भागवत जी की। क्या सुनाऊं? तो कपिलोपाख्यान ही निकला अपने आप। ऐसी खोली पोथी अपने आप, तो कपिलोपाख्यान निकला। तो हमको लगा महाराज जी को यही प्रिय है, लगता है इसलिए अपने आप निकला है। मैं सुनाने लग गया। तो महाराज जी श्लोक उच्चारण कर रहा हूँ बढ़िया स्वर से, अब महाराज जी सुन रहे हैं,
उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। भगवान के जहां श्रृंगार का वर्णन है वो श्लोक आगे आएंगे। एक एक श्लोक हम बोल रहे हैं नक्ष श्रृंगार का भगवान के। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवालो ज्योत्सना विराहत महद हृदयांधकारम इत्यादि प्रकार से हम बोल रहे हैं। और मानो उस झांकी का गुरुदेव साक्षात्कार करते हुए, अर्थानुसंधान करते हुए भाव का जागरण हो रहा है। और जैसे ही श्रृंगार का वर्णन पूर्ण हुआ, महाराज जी अत्यंत आनंदित हुए। मैंने अपने जीवन में इतना अधिक आनंद में उनको कभी नहीं देखा, एकदम प्रसन्न। और मेरा हाथ, अपने एक हाथ से मेरा हाथ ऐसे पकड़े हुए थे और उस आनंद में ऐसे थोड़े से उठे और ऐसे एकदम प्रसन्नता पूर्वक देखा, फिर नेत्र बंद कर लिए। दास को ऐसा अनुभव हुआ कि साक्षात भगवान उनके नेत्रों के सामने आए और उनका दर्शन करके महाराज जी ने नेत्र बंद कर लिए। जिस मृत्यु को लोग कहते हैं जन्मत मरत दुसर दुख होई, उस मृत्यु को मंगलमयी होते हुए हमने देखा, आंखों से देखा, सुनी हुई बात नहीं सुना रहे हैं। ईमानदारी से मन भगवान में लग जाए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।